Hello dear student, myself Vidya Bhushan Pandey. Today we are going to discuss internal structure of root. आज हम प्लांट के रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जब भी किसी भी पार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी हमें करना होता है तो सबसे पहले उस पार्ट की ट्रांसवर्स सेक्शन, जैसा ये रूट है, इस रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन हमें कट करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके ट्रांसवर्स सेक्शन को ऐसे कट करेंगे। जब इस ट्रांसवर्स सेक्शन को कट करेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स होंगी, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा बेटा जी। और जो मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है ये हमें ऐसे नग्न आंखों से नहीं दिखाई देगा, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी। जब माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसकी स्टडी करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी जो लेयर्स हैं, सबसे आउटर लेयर की अब अगर हम बात करें, जरा ध्यान देना यहाँ पे, तो सबसे आउटर लेयर रूट की एपिडर्मिस दिखेगी। द आउटर लेयर ऑफ रूट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज ऑल्सो नोन एज एपिब्लेमा। एपिडर्मिस और एपिडर्मिस का दूसरा नाम क्या होता है? एपिब्लेमा। या इसी एपिब्लेमा के सेल को एक नाम और देते हैं, पिलीफेरस लेयर। क्या नाम देते हैं? पिलीफेरस लेयर। पिलीफेरस लेयर भी इसको बोलते हैं। बच्चों देखना जरा सा, एपिडर्मिस पे कुछ उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है। ये जो एपिडर्मिस का उभरा हुआ स्ट्रक्चर है, यहीं से कुछ एपिडर्मल की सेल इलोंगेट होकर के रूट हेयर का फॉर्मेशन करती हैं। इलोंगेट होकर के क्या बनाती हैं? रूट हेयर बनाती हैं। और इन रूट हेयर की सबसे एक खास बात यह है कि रूट हेयर किस नेचर की होती हैं? यूनिसेलुलर नेचर की होती हैं। रूट हेयर कैसी होती हैं? यूनिसेलुलर होती हैं। रूट हेयर कैसी होती हैं? यूनिसेलुलर होती हैं। एपिडर्मिस की जिस सेल से रूट हेयर डेवलप होती है उस सेल को नाम देते हैं ट्राइकोब्लास्ट सेल। ये जो सेल है क्या नाम देंगे? ट्राइकोब्लास्ट सेल। ट्राइकोब्लास्ट सेल। Inside the root, inside the epidermis, the multi-layered thin cell wall parenchymatous structure प्रेजेंट होता है, जिसका नाम होता है ये मल्टी लेयर्ड। बहुत सारी लेयर्ड हैं यहाँ पे, देखिए जरा सा, कुछ इस तरीके से लेयर बनेगी। राउंडेड, स्फेरिकल, ओवल शेप होती हैं ये लेयर की सेल। इसका नाम देते हैं कॉर्टेक्स। देखिए बच्चों, ये कौन सी लेयर है? कॉर्टेक्स की लेयर है। कॉर्टेक्स की लेयर किसकी बनी होती है? पैरेन्काइमा की बनी होती है। रूट की बात करें, जो कॉर्टेक्स की सेल होती है, पैरेन्काइमा, यहां पर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो फोटोसिंथेटिक रूट जिनमें पाई जाती है, उनमें कॉर्टेक्स रीजन पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जैसा ट्रेडेस्केंसिया, ट्रापा, टीनोस्पोरा, ट्राइफोलियम। ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी रूट एसिमिलिटरी होती हैं, फोटोसिंथेटिक रूट होती हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। लेकिन जनरल अगर हम प्लांट की बात करें तो जनरल प्लांट की रूट में कॉर्टेक्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। कॉर्टेक्स की जो मेन फंक्शन होता है, ये काम करेगा स्टोरेज ऑफ फूड का। स्टोरेज ऑफ फूड का इसका जो मेन वर्क है, फूड के स्टोरेज में काम करेगा। इस कॉर्टेक्स की सेल पर यहां पर ये जो स्पेस खाली दिखाई दे रहा है, ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, ये स्पेस, ये इंटरसेलुलर स्पेस होता है। तो क्वेश्चन कहेगा कॉर्टेक्स पे इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है या नहीं होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है।
कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे की जो लेयर होती है यहां पे हाँ, तो देखो बेटा यहां पे कॉर्टेक्स के जो जस्ट नीचे की लेयर होती है इसको क्या नाम देते हैं? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की एक खास बात है कि एंडोडर्मिस के सेल के बीच बीच में कुछ केमिकल्स का डिपोजिशन होता है। उन केमिकल्स को जैसा लिग्निन हो गया, सुबेरिन हो गया, इनका डिपोजिशन होता है। इस डिपोजिशन को डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था कैस्पर। कैस्पर ने अपने नाम पे एक लाइन लिखी, टैगलाइन दिया, जिसका नाम कैस्पेरियन स्ट्रिप रखा। जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है वो जैसा एंडोडर्मिस की अगर बात करें तो एंडोडर्मिस का जो शेप होता है वो बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ढोल के आकार का स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, बैरल शेप। इस बैरल शेप स्ट्रक्चर पे यहाँ पे रेडियली और टेंजेंशियली, ये रेडियली और टेंजेंशियली जो केमिकल डिपोजिशन होता है, लिग्निन और सुबेरिन का जो डिपोजिशन होता है, इसको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या नाम देते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप नाम देते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप किसकी बनी होती है? मेनली सुबेरिन की बनी होती है। एक वैक्सी लेयर होता है सुबेरिन। सुबेरिन कैसा एक लेयर है? वैक्सी लेयर है जो वाटर के लिए इम्परमेबल होता है। तो एंडोडर्मिस की खास बात यह है कि वाटर के लिए एक टाइट जंक्शन बनाती है जो वाटर लीकेज को प्रिवेंट करता है, वाटर लीकेज होने से बचाता है। ये अंदर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है इस पार्ट को स्टीलर जोन बोलते हैं और स्टीलर जोन के आउटर जोन को बोलते हैं एक्स्ट्रा स्टीलर जोन। तो यहां से वाटर लीकेज ना होने पाए इसलिए यहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप बनी है। लेकिन कुछ ऐसा पार्ट होता है जहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप एब्सेंट होगी, वहां पर पैसेज सेल होंगी। पैसेज सेल को बोलते हैं पाथ सेल। क्या नाम देते हैं? पाथ सेल। पाथ सेल का जो फंक्शन होता है ये वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। भाई कैस्पेरियन स्ट्रिप तो वाटर को पार होने नहीं देगा, तो यहां से रूट हेयर के थ्रू एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस के थ्रू जो वाटर अंदर आएगा वो किसके थ्रू आएगा? पैसेज सेल के थ्रू अंदर आएगा स्टीलर रीजन पे। तो पैसेज सेल जो होती हैं वो इन फ्रंट ऑफ प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम के फ्रंट में पैसेज सेल पाई जाती हैं और प्रोटोजाइलम के फ्रंट में कैस्पेरियन स्ट्रिप एब्सेंट होती है। तो जरा देखते हैं, ये अंदर की जो लेयर है ये है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल ठीक है। पेरिसाइकल, पेरिसाइकल इनसाइड द एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है। पेरिसाइकल की खास बात यह है कि जो प्लांट के रूट की पेरिसाइकल होती है वो थिक पैरेनकाइमेटस टिश्यू की बनी होती है, इसलिए इस पेरिसाइकल को नाम देते हैं प्रोजेनकाइमा। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, प्लांट के जो लेटरल ब्रांच होती हैं, रूट की जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं वो इसी पेरिसाइकल से डेवलप होती हैं। तो लेटरल ब्रांच ऑफ रूट, लेटरल ब्रांच ऑफ रूट डेवलप फ्रॉम पेरिसाइकल। जो ब्रांचेस पेरिसाइकल से डेवलप हो रही हैं, जरा देखिए पेरिसाइकल सबसे अंदर का पार्ट है और पेरिसाइकल से क्या डेवलप हो रहे हैं? लेटरल ब्रांचेस डेवलप हो रही हैं। तो इसलिए इन ब्रांचेस की ओरिजिन को बोलते हैं एंडोजीनस ओरिजिन। एंडोजीनस ओरिजिन। इन ब्रांच की जो ओरिजिन होती है वो कैसी होती है? एंडोजीनस होती है। तो जरा आगे एक बात और जरा ध्यान से सुनना, ये होती है पेरिसाइकल के बाद यहां पे कंप्लीट। इनसाइड द पेरिसाइकल वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। ये देखिए वेस्कुलर बंडल,
ये वेस्कुलर बंडल है, जाइलम बना रहे हैं सबसे पहले। रूट की अगर हम बात करें तो रूट के अंदर रेडियल टाइप का वेस्कुलर बंडल होता है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस में अरेंज होते हैं। ये देखिए जो ग्रीन कलर का बना रखा है ये क्या है, जाइलम, और ये जो इस कलर से बना रखा है, ब्लू कलर से है, ये क्या है, फ्लोएम। तो जितना नंबर ऑफ जाइलम होगा उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा, फ्लोएम होगा। जरा ध्यान दीजिए बेटा जी, ये क्या है, जाइलम। ग्रीन से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, जाइलम। ब्लू वाला स्ट्रक्चर क्या है, फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम का जो अरेंजमेंट है, इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल। तो भाई यहाँ पे रूट के अंदर ये क्या है, वेस्कुलर बंडल। और किस टाइप का वेस्कुलर बंडल होता है, रेडियल वेस्कुलर बंडल होता है, रेडियल। एक खास बात और है, रूट के अंदर जो जाइलम की कंडीशन होती है, जो जाइलम होता है वो एक्सार्च टाइप का जाइलम होता है। किस टाइप का होगा, एक्सार्च होगा। इसका मतलब प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पेरीफेरी एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर। कहने का मतलब ये है कि जो सबसे पहले जाइलम बना वो जाइलम का क्या नाम होता है, प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम कहाँ पे बन रहा है, पेरीफेरी की तरफ, और मेटाजाइलम कहाँ बन रहा है, सेंटर की तरफ बन रहा है। जरा ध्यान देना, ये क्या है, प्रोटोजाइलम। ये ऊपर वाले जाइलम को क्या बोलेंगे, प्रोटोजाइलम, और जो सबसे बड़ा पार्ट दिख रहा है ये क्या है, मेटाजाइलम है। तो एक बात ये खास बात है, जरा एक बात और ध्यान देना, एक्सार्च कंडीशन जो होती है वो होती है सेंट्रीपिटल होती है। कैसी होती है, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान दो कि जो डेवलपमेंट हो रहा है जाइलम का वो पेरीफेरी टू सेंटर की तरफ हो रहा है, इसलिए इस टाइप के डेवलपमेंट को बोलते हैं सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो जरा ध्यान देना, चाहे डाइकॉट रूट हो चाहे मोनोकॉट रूट हो, दोनों की अगर हम बात करें, डाइकॉट मोनोकॉट दोनों के अगर कंपैरिजन की बात करें तो सारा स्ट्रक्चर सेम होता है। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, सब कुछ सेम है, बट थोड़ा सा जो डिफरेंस आता है डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट के अंदर, ये जो लास्ट पार्ट यहाँ पे जो सेंट्रल पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को बोलते हैं पिथ। और पिथ भी किसकी बनी होती है, पैरेन्काइमा की बनी होती है। मोनोकॉट रूट के अंदर ये जो पिथ होती है लार्ज होती है ना, और पूरी तरीके से क्लियर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, कॉन्स्पिकस होती है। लेकिन डाइकॉट रूट की अगर बात करें तो डाइकॉट रूट के अंदर ये जो पिथ होती है स्मॉल होती है और इनकॉन्स्पिकस होती है, क्लियर स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। जरा एक बात और ध्यान देना, डाइकॉट मोनोकॉट के डिफरेंस में जो वेस्कुलर बंडल हैं दिखाई दे रहे हैं, जो जाइलम है, डाइकॉट के अंदर जाइलम का जो नंबर होता है वो होता है 2 से लेकर के 4 नंबर होता है, मतलब डाई टू हेक्सा होता है, 2 से लेकर के 6 नंबर तक हो सकते हैं। डायास टू हेक्सास कंडीशन होगी। मोनोकॉट के अंदर हेक्सास टू पॉलीआर्च कंडीशन होगी। मोर देन 6 जाइलम पे देखने को मिलेंगे। कुछ एक्सेप्शन होता है, जैसा ओनियन की अगर हम बात करें, ओनियन के अंदर डायार्च टू टेट्रार्च कंडीशन पाई जाती है। जैसा डाइकॉट प्लांट है बनियान ट्री, बनियान ट्री के अंदर 6 जाइलम से ज्यादा नंबर होता है, तो पॉलीआर्च कंडीशन पाई जाती है बनियान ट्री के अंदर। ये सारे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन की बात आपको पढ़ना नहीं है। जो आपकी एनसीईआरटी कह रही है केवल एनसीईआरटी पे फोकस करना है, बस यहीं तक आपकी एनसीईआरटी डिस्कस करती है रूट के बारे में। तो ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, वेरी गुड।